आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट ने व्हाइट हाउस में हलचल मचा दी है। वही जानकारी जिसे सुनकर राष्ट्रपति ट्रंप पहले तो हैरान रह गए और फिर खुद जोर जोर से हंस पड़े। और ये खबर सिर्फ मजाक नहीं है, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे से जुड़ी है। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि क्या है वो जानकारी जिसने पूरी दुनिया भर के अधिकारियों को चौंका दिया है और हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोच, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ईरान जंग के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई गे यानी समलैंगिक हो सकते हैं। और सुनने में जितना चौंकाने वाला है, वास्तविकता में यह खबर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी हैरानी का सबब बनी। दरअसल हाल ही में हुई एक खुफिया ब्रीफिंग के दौरान जब ट्रंप को यह जानकारी दी गई कि अमेरिकी एजेंसियों का मानना है कि मुस्तफा खामेनेई गे यानी समलैंगिक हो सकते हैं, तो वो हैरानी अपनी छुपा नहीं पाए। इतना ही नहीं, वो जोर से हंस पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स, खासकर न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस ब्रीफिंग में अमेरिकी खुफिया अधिकारियों और व्हाइट हाउस से जुड़े सूत्र शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक जब ट्रंप को यह जानकारी दी गई तो ब्रीफिंग में मौजूद अन्य लोग भी हंस पड़े और एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी तो कई दिनों तक इस बात को सोचकर हंसते रहे। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस दावे को पूरी तरह गलत सूचना नहीं मानती। हालांकि कोई फोटो या वीडियो सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। एक सूत्र ने बताया कि यह जानकारी बेहद सुरक्षित स्रोत से आई है, जिससे एजेंसी में भरोसे का स्तर दिखता है। एक अन्य सूत्र ने कहा कि यह जानकारी सीधे सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचाई गई। इसका मतलब है इसमें कुछ भरोसा जरूर है। रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया एजेंसियों का मानना है कि मुस्तफा का अपने बचपन के शिक्षक के साथ लंबे समय तक संबंध रहा हो सकता है, यानी वो अपने टीचर से रिलेशनशिप में रहे हो सकते हैं। रिपोर्ट में शामिल दो सूत्रों में कहा गया है कि यह रिश्ता कई सालों तक चला, जबकि एक अन्य सूत्र ने बताया कि कथित साथी वह व्यक्ति था जो पहले खामेनेई परिवार के लिए काम करता था। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मुस्तफा ने कथित तौर पर इलाज के दौरान पुरुष देखभाल कार्यकर्ताओं के प्रति कुछ आपत्तिजनक व्यवहार किया। शायद ऐसी भारी दवाओं के असर की वजह से हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा की इस समलैंगिकता को लेकर अटकलें कुछ समय से चल रही थी। सूत्रों का कहना है कि मई 2024 में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद, जिसमें इब्राहिम रईसी की मौत हुई, मुस्तफा की निजी जिंदगी को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई। उस समय रईसी को वरिष्ठ खामेनेई के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था। रिपोर्ट में पुराने दस्तावेजों का भी हवाला दिया गया है, जिसमें विकिलीक्स द्वारा प्रकाशित राजनयिक केबल शामिल है। इसमें बताया गया कि ईरानी सुप्रीम लीडर इलाज के लिए यूके गए थे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दस्तावेजों के अनुसार मुस्तफा ने लगभग 30 साल की उम्र में शादी की, जो सामान्य तौर पर अगर देखें तो देरी से मानी जा रही है। बताया गया कि उन्हें इलाज के लिए कई बार लंदन भी जाना पड़ा था। लेकिन ध्यान दें, ये सभी दावा और इनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। खास बात यह है कि ईरान में समलैंगिकता गैर कानूनी है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। इसलिए इस खबर की संवेदनशीलता और विवादितता दोनों ही उच्च स्तर की है। इस खबर में बताया गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस क्लेम को विश्वसनीय माना, लेकिन अभी भी कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। यानी हम इसे केवल मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। यह खबर इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि मुस्तफा खामेनेई अब अपने पिता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद उनकी जगह सर्वोच्च लीडर बन गए हैं। अमेरिकी खुफिया और राजनीतिक नेतृत्व के लिए यह जानकारी चौंकाने वाली रही और यही वजह है कि यह खबर दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।